गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रोटोन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ समास पार्ट 2। जैसा कि पहले हम समास पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने समास के भेदों की परिभाषाएं याद करने के लिए जो ट्रिक अपनाई थी, उसके माध्यम से हमने समास के जो भेद हैं उनकी परिभाषाएं याद की है। एक बार हम फिर दोबारा समास की भेदों की परिभाषा और उसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले परिभाषा। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नवीन सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, समास के दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद का मतलब होता है पहला पद और उत्तर पद का मतलब होता है बाद का पद। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल है रेल यात्रा। रेल यात्रा, तो इसे रेल यात्रा में देखिए, रेल पूर्व पद है और यात्रा उत्तर पद है। आगे देखिए, हिंदी भाषा में मुख्यतः समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा द्विगु समास और छठा है वो बहुव्रीहि समास। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले अव्ययभाव समास की परिभाषा। देखिए, अव्ययभाव समास की परिभाषा, जिससे समस्त पद में पूर्व पद की प्रधानता हो अथवा अव्यय हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, पूर्व पद अव्यय हो और दूसरा पद संज्ञा हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। देखिए, विशेष बात ध्यान देने योग्य, द्विरुक्त शब्द बहुधा अव्ययभाव होते हैं। द्विरुक्त शब्द का मतलब होता है एक जैसे दो शब्द, जैसे घर घर, पल पल, क्षण क्षण, वन वन, घड़ी घड़ी। तो ऐसे जो द्विरुक्त शब्द होते हैं वो अव्ययभाव समास के उदाहरण होते हैं। इनके लिए देखिए क्या करना पड़ता है, जो द्विरुक्त शब्द होते हैं उनके बीच में के बाद ही में अथवा आ लगने पर अव्ययभाव समास होता है। जिससे आपके सामने एग्जाम्पल था घर घर, तो द्विरुक्त जो शब्द होते हैं उनके बीच में के बाद लगा दिया जाता है और उसमें अव्ययभाव समास हो जाता है। जैसे घर के बाद घर, ठीक है। जैसे वन वन, वन के बाद वन, ठीक है। फिर आगे लेते हैं हम कुछ एग्जांपल्स, जैसे निर्जल। निर्जल का मतलब होता है जल रहित, ठीक है। इसमें नी उपसर्ग है। फिर उसके बाद में घर घर, घर के बाद घर। हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष। दिनों दिन, दिन के बाद दिन। यथा योग्य, जितना योग्य है। प्रत्याशा, आशा के बदले आशा। मरणोपरांत, मरने के उपरांत। प्रतिघात, घात के बदले घात। निराहार, आहार से रहित। बेकाम, बिना काम का। प्रतिमास, हर मास। देखिए, इनके अंदर प्रथम पद है वो अव्यय है और जो दूसरा पद है वो संज्ञा है। आगे देखिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में मैंने आपको बताया था, तत्पुरुष समास को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कारकों का ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए, इस समास में प्रथम पद जो पूर्व पद होता है वो गौण होता है और दूसरा पद होता है वो मुख्य होता है। इसमें विभक्ति चिन्हों का लोप रहता है। देखिए, कर्ता व संबोधन को छोड़कर सभी तत्पुरुष समास में आते हैं। कर्ता तत्पुरुष समास और संबोधन तत्पुरुष समास कभी नहीं आते। देखिए, कर्म तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण, सर्वप्रिय, सबको प्रिय, को आ रहा है बीच में। शरणागत, शरण को आया हुआ। सर्वप्रिय, सबको प्रिय, जैसे कि ये एग्जाम्पल हो चुका पहले। उसके बाद में लेते हैं कर्ण तत्पुरुष समास। बाणाहत, बाण से आहत। हस्तलिखित, हाथ से लिखित। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित से आ रहा है इसमें सब में। संप्रदान तत्पुरुष समास में लेते हैं, पहचान चिन्ह के लिए है गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। उसके बाद में अपदान तत्पुरुष समास के भेद उदाहरण लेते हैं, पहचान चिन्ह अलग होना। देश निकाला, देश से निकाला। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। उसके बाद में संबंध तत्पुरुष का के की चिन्ह का लोप होता है, जैसे गंगा जल, गंगा का जल। राजमाता, राजा की माता। विद्यालय, विद्या की, ये गलत है, विद्यालय इसमें नहीं होगा, ये हो जाएगा आपके के लिए, संप्रदान तत्पुरुष समास में। नगर सेठ, नगर का सेठ। उसके बाद में लेते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास का पहचान चिन्ह है मे पेपर। जलमग्न, जल में मग्न। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। अगला समास हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में देखिए, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो। इसके लिए एक संस्कृत में सूत्र है, चार थे द्वंद्व है। चार थे द्वंद्व है, चार थे का संधि विच्छेद करेंगे, चे प्लस अर्थे। चे का मतलब होता है और अर्थ में द्वंद्व समास होता है। तो जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो
तथा समास विग्रह करने पर और अथवा एवं शब्द का प्रयोग हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। देखिए बीच में योजक चिन्हों का प्रयोग भी होता है। भाई बहन, भाई और बहन। माता पिता, माता और पिता। धनी निर्धन, धनी और निर्धन। देश विदेश, देश और विदेश। आगे देखिए अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में देखिए आप कि जिस समास में एक पद विशेषण, एक का मतलब पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण देखिए पीतांबर, पीत है जो अंबर, पीत का मतलब पीला है जो अंबर। कुपुत्र, कुत्सित है जो पुत्र, कुत्सित का मतलब होता है बुरा, बुरा है जो पुत्र है। नृप श्रेष्ठ, नृप यानी होता है राजा, राजा है जो श्रेष्ठ। का पुरुष यानी कुत्सित, कुत्सित यानी बुरा है जो पुरुष। इसमें देखिए हर चीज की एक विशेषता बताई जा रही है। पीत है जो अंबर, पीला है जो वस्त्र। पुत्र की विशेषता बताई जा रही है कि वो बुरा पुत्र है। राजा की विशेषता बताई जा रही है कि वो श्रेष्ठ है। और यहाँ पर पुरुष की विशेषता बताई जा रही है कि वो पुरुष कैसा है, बुरा है। उसके बाद में लेते हैं हम द्विगु समास। द्विगु समास में देखिए ये द्विगु समास थोड़ा सा स्प्रिंट है। द्विगु समास, द्विगु समास में देखिए जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो। संख्यावाचक का मतलब है कि जिसमें समूह, संख्या का बोध हो और समूह का बोध हो। इसके लिए संस्कृत में एक सूत्र दिया गया है संख्या पूर्व द्विगु, यानी संख्या हो जिसके पूर्व पद में, पहले पद में। देखिए त्रिलोक, 3 लोकों का समूह है। पंचवटी, 5 वटों का समूह है या समाहार। 4 पाई, 4 पैरों का समूह है। अगला और अंतिम जो समास का भेद है बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान न हो और जो मुख्य अर्थ है उस मुख्य अर्थ को छोड़कर क्या निकले, अन्य अर्थ निकले, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका। देखिए पीतांबर में आपको बहुव्रीहि समास भी बताया था, वो सॉरी कर्मधारय बताया था, और इसमें बहुव्रीहि समास भी है। समास विग्रह करने में फर्क है। इसमें उदाहरण में दोनों समास होते हैं, बहुव्रीहि समास भी होता है और कर्मधारय समास भी होता है। देखिए दशानन, 10 है आनन जिसके, वह कौन है, रावण। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, वह कौन है, कृष्ण भी कह सकते हैं और विष्णु भी कह सकते हैं। फिर चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, वह कौन है, ब्रह्मा।